आप कथा सुन रहे हैं देवी भागवत की। कल आप कथा सुन रहे थे वैवस्वत मनु आपकी पत्नी ने पुरोहितों ने कहा, आपकी पत्नी ने पुरोहितों से कन्या के लिए आग्रह किया था। मनु ने कहा, लेकिन मैं पुत्र चाहता हूँ, प्रथम पुत्र ही होना चाहिए। प्रथम पुत्र तेजस्वी होता है। शादी से पहले लोग ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करते हैं, इसलिए प्रथम पुत्र में शक्ति ज़्यादा होती है और इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य दिया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र या बहुत ज़्यादा नालायक होता है या बहुत ज़्यादा लायक होता है। उन्होंने प्रार्थना की कि इसी कन्या को आप पुत्र बना दीजिए। गुरुदेव ने भगवान शंकर की स्तुति की, भगवती से प्रार्थना की और वह कन्या पुत्र बन गई और संस्कार करके उस पुत्र का नाम सद्दुम्मन रखा गया। वह ऐसे विद्वान थे मानो विद्या के अथाह सागर हों। लेकिन कुछ समय बाद सद्दुम्मन शिकार खेलते खेलते इलावत खंड में प्रवेश कर गया। यहाँ भगवान शंकर अम्बा पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिसको कैलाश पर्वत भी कहते हैं। एक बार कुछ ऋषि बिना सूचना के पहुंच गए थे। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। अम्बा पार्वती के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उन्हें बहुत संकोच हुआ कि ये ऋषि कैसे हैं जो बिना सूचना दिए चले आते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर ने एक श्राप दे दिया था कि मुझे छोड़कर जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। सद्दुम्मन ने जब इलावत में प्रवेश किया तो जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गई और ये पुरुष से स्त्री हो गए और सारे सैनिक भी स्त्रियों के रूप में बदल गए। सद्दुम्मन लड़की बनकर इधर उधर घूमते रहे। अब ये लड़की जो जहाँ वहाँ भटक रही थी, चंद्र के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट पहुंच गई। देखते ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और उसके संबंध से एक पुत्र पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। वहां से ही चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद स्त्री बने सद्दुम्मन को अपने घर का स्मरण हो आया। उधर उनके पिता को पता चला कि कन्या जो पुत्र बनी थी वह फिर कन्या बन गई है। उन्होंने भगवान शंकर की स्मरण किया, पूजन किया। भगवान शंकर ने कहा, ये 1 महीना पुरुष रहेगी और 1 महीना स्त्री रहेगी। लेकिन ये व्यवस्था कुछ जची नहीं। फिर महर्षि वशिष्ठ ने पराम्बा भगवती से प्रार्थना की कि माँ, प्रभु ने तो 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री का वर दे दिया है। आप इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि ये हमेशा के लिए पुरुष हो जाए। भगवती माँ स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई और कहा, राजन, आपने मेरी स्तुति की है। जो धर्म के दरबार में आता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। देवी भागवत मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। देवी भागवत माँ का ही स्वरूप है। इसे आप देवी भागवत का श्रवण करा दीजिए। किसको? जो लड़का लड़की बनी थी वह सदा के लिए पुरुष हो जाएगी। महर्षि वशिष्ठ ने पवित्र पर्व में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। उससे जो सद्दुम्मन पूना पुरुष बने और सदा के लिए पुरुष बने रहे। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवती पराम्बा के मुख से जो निकल जाए उसे परमात्मा भी नहीं टाल सकते। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर भी नहीं टाल सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भगवती पराम्बा से नवारण मंत्र की दीक्षा ली और वह नवारण मंत्र से सदा उसका जप करते रहते हैं। ऋतवाक ऋषि, ऋतवाक नामक एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वह पुत्र बीमार रहने लगा। पत्नी भी बीमार रहने लगी। पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ
तब दुराचारी भी हो गया, माता पिता की बात नहीं मानता था, हर समय लड़ता रहता था, काम क्रोध में भरा रहता, इसलिए घर में सदा अशांति रहने लगी। ऋतवाक मुनि सोचने लगे कि मैं भजनानंदी हूँ, मेरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और मेरी पत्नी पतिव्रता है, फिर ये पुत्र नालायक कैसे हो गया। कभी कभी स्त्री के दोष से बच्चा नालायक हो जाते हैं। यदि स्त्री चरित्रहीन हो और वह पर पुरुष से संतान पैदा कर ले, ऐसी वर्ण संकर औलाद नालायक भी हो जाती है। ऋतवाक को विश्वास था कि उनकी पत्नी चरित्रहीन नहीं है और वह भजनानंदी है, तब उनका बेटा नालायक कैसे हो सकता है और वह सदा रोगी क्यों रहता है। प्राचीन काल में जब स्त्रियां संतान पैदा करती थी तब तक उन्हें बहुत सुरक्षित रखा जाता था। ध्यान से सुनिए कथा। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जब भी कहीं जाना होता था अकेले नहीं भेजा जाता था, किसी ना किसी को साथ भेजते थे ताकि कहीं कोई गलत संबंध न हो जाए, कोई वर्ण संकर औलाद ना पैदा हो जाए, बच्चा पेट में ठहरे और स्त्री घर से बाहर जाए, जैसा पुरुष उसके मत्थे लगता है वो उसी तरह का ही पैदा होता है। खेते में जैसा बीज पड़ेगा वैसे ही वृक्ष होगा, बाजरे से बाजरा और गेहूं से गेहूं ही पैदा होगा। स्त्री का शरीर खेत के समान है, उसमें जैसा बीज पड़ेगा वैसी ही संतान पैदा होगी। औलाद यदि नालायक पैदा हो जाती है तब जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि औलाद नालायक हो तब गृहस्थ जीवन व्यर्थ हो जाता है। पत्नी यदि अनुकूल ना हो तब भी दाम्पत्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। भोजन यदि बढ़िया ना हो तब भोजन का सारा स्वाद ही खराब हो जाता है। मित्र यदि कपटी मिल जाए तब जीवन में खतरा ही खतरा है। अपने नालायक पुत्र को देखकर चिंतित और परेशान ऋतवाक सोचते रहते थे कि क्या किया जाए। अचानक उन्हें गर्ग जी का ध्यान आया। वे महान ज्योतिषाचार्य थे, उनके पास चलकर पूछा जाए कि कारण क्या है। ऋतवाक ने गर्ग जी से कहा, मैं चरित्रवान भजनानंदी हूँ, मेरी पत्नी पतिव्रता है, फिर भी मेरा पुत्र नालायक क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के पारंगत गर्ग जी ने विचार करके बताया कि पुत्र के दुष्चरित होने में ना तुम कारण हो ना माता तथा ना कुल ही कारण है। रेवती के चौथे चरण में पैदा होने से ये गंड मूल में पैदा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, उसमें 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें यदि बच्चा पैदा हो तब मूल पड़े कहा जाता है। गंड मूल एक सामान्य मूल होते हैं, दूसरे गंड मूल होते हैं। एक नक्षत्र समाप्त हो रहा है और दूसरा प्रारंभ हो रहा है, संधि में जो बच्चा पैदा हो जाए, दो घड़ी में वह गंड मूलक कहलाता है। पहले ऐसी विधियां प्रचलित थी कि गंड मूल में उत्पन्न बच्चे का मुंह पिता 8 साल तक या 12 साल तक नहीं देखता था। पहले लोग ऐसी बातों को मानते थे, अब उन्हें भूल गए हैं। पहले नार काटने से पहले लोग पूछ लेते थे कि नक्षत्र क्या है, करना क्या है। कहीं बात चल रही थी कि तारा डूबने पर शादी नहीं होनी चाहिए। एक सज्जन बोले कि हमारी शादी तारा डूबे में हुई, कोई संतान भी पैदा नहीं हुई और घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हम कहते हैं कि यदि लोग शास्त्र की बातें नहीं मानते तब क्या किया जाए। शास्त्र जैसा कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए। जब उन्हें वरदान है कि शुक्र तारे की साक्षी में ही शादी हो, आप लोग नहीं मानते, इसलिए बाद में बाधाएं आती हैं। उसमें मनुष्य
क्या करेगा? भगवान क्या करेंगे? ग्रहों का भी अपना प्रभाव होता है। गर्ग जी बोले, तुम्हारा पुत्र रेवती के अंतिम चौथे चरण में पैदा हो गया, इसलिए यह नालायक हो गया है, और तुम्हारी पत्नी बीमार रहती है। ऋतवाक मुनि ने उत्सुक होकर पूछा, इसका अब उपाय क्या है? गर्ग जी बोले, उपाय यही है कि इसे देवी भागवत सुनाओ और तुम भी सुनो, उससे ये ठीक हो जाएगा। ऋतवाक ऋषि बड़े तपस्वी थे। रेवती नक्षत्र में पैदा होने से बेटा नालायक हुआ। इस दोष के कारण उन्होंने तपोबल से अभिशाप दिया कि रेवती नक्षत्र चंद्र कक्ष से नीचे गिर जाए और वह एक तेज के रूप में एक पर्वत के ऊपर आकर गिरा और एक कन्या पैदा हो गई, जिसका नाम पड़ा रेवती। उस कन्या को परमुच ऋषि ने देखा। बड़ी दिव्य कन्या, छोटी सी बच्ची जंगल में पड़ी है, उसे अपने साथ उठा लाए, उसका पालन पोषण किया। जब वह कुछ बड़ी हुई तब उन्हें उस बेटी की शादी करने की चिंता होने लगी। वह अग्नि देवता के उपासक थे। उन्हें संकेत मिला कि दामाद यहीं आएगा। एक दुर्धम नाम के राजा आएंगे, उनके साथ बेटी का विवाह कर देना। वैसा ही हुआ। एक दिन राजा दुर्धम शिकार खेलते हुए वहां पहुंच गए और उस कन्या से बोले, प्रिय, आपके पिता कहाँ है? उसने कहा, महाराज, मेरे पिता अग्निशाला में हवन के लिए गए हैं, आप विराजें, जलपान ग्रहण करें। राजा दुर्दम बोले, नहीं, मैं महर्षि से मिलकर ही आगे जाऊंगा। जब वहां पहुंचे, ऋषि ने देखते ही कहा, अरे भाई, आओ आओ शिष्यों, इनका स्वागत करो, इन्हें बिठाओ, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, फिर तो ये हमारे दामाद हैं, इसलिए इनका खूब स्वागत करो। राजा घबरा गया कि मेरी शादी हुई नहीं, फिर मुझे दामाद क्यों कहा जा रहा है? उन्होंने पूछा, महाराज, आपने मुझे दामाद कैसे कहा? मेरी शादी तो अभी हुई नहीं। ऋषि बोले, नहीं हुई तो हो जाएगी। राजा ने पूछा, ऋषिवर, कैसे कैसे? ऋषि बोले, आपने जिसे प्रिय कहकर पुकारा उससे, क्योंकि प्रिय शब्द सिर्फ पत्नी के लिए उपयुक्त होता है। राजा बोले, मैंने किसी गलत भाव से नहीं कहा, स्वाभाविक मेरे मुख से निकल गया। ऋषि बोले, ठीक है, क्योंकि ऐसा होना था, इसलिए ऐसा शब्द आप में मुख से निकल गया। अग्नि देवता और भगवती पराम्बा की भी यही आज्ञा है, इसलिए आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। प्रश्न उठा कि शादी किस नक्षत्र में हो। कन्या को पता चल गया कि रेवती का पतन हुआ, इसलिए ऊपर से नीचे गिरी। उसने कहा, ऋषिवर, यदि आप मेरा विवाह करना चाहते हैं तब रेवती नक्षत्र में ही करना। ऋषि बोले, बेटी, लेकिन उसका पतन हो गया है, क्योंकि ऋतवाक ऋषि ने श्राप दे दिया था। वह बोली, यदि उन्होंने श्राप दिया था तब आप वरदान दे सकते हैं। यदि वह तपस्वी है तब आप भी तपस्वी हैं। उन्होंने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को दोबारा चंद्र कक्ष में स्थापित कर दिया, इसलिए शादी रेवती नक्षत्र में ही कल्याणकारी होती है, क्योंकि रेवती नक्षत्र को परमुच्चय ऋषि का आशीर्वाद है। परमुच्चय ऋषि ने कहा, तुम हमारी पालित पुत्री हो, अपने ससुराल जा रही हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पालने वाला भी पिता ही होता है। वह बोली, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो मनु बन जाए। मनु वह है जिससे मनुष्य की सृष्टि होती है और 31 करोड़ वर्ष तक उसका शासन होता है। ऋषि बोले, बेटी, यदि तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए तो मनु बन जाएं। जो मनु बन जाएं, तब तुम देवी भागवत की कथा सुन लेना। तुम्हें ऐसा पुत्र जरूर मिल सकता है जिसने माँ की उपासना की है। माँ ने उसकी कामना जरूर पूर्ण की है। माता कितनी भी कठोर हो, पर बच्चे का दुख सुनकर प्रभावित हो ही जाती है। 18 पुराणों में देवी भागवत 5वां पुराण है।
उन्होंने लोमश ऋषि से 5 बार पूर्ण देवी भागवत श्रवण किया। उसके जो पुत्र हुआ वह रैवत कहलाया। वह 5वां मनु बना। आज के युग में 7वें मनु चल रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि आप भगवती की शरण में आ जाते हैं और उनका चिंतन करते हैं तब आपकी कामना कभी अधूरी नहीं रहेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। रामचंद्र जी के मंदिर में, श्री कृष्ण जी के मंदिर में दूसरे धर्म के लोग जाएं या ना जाएं, लेकिन सिद्ध पीठ वैष्णो देवी में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार हमने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से पूछा, आप यहाँ कैसे आ गए? आप लोग तो मानते ही नहीं। वह बोले, माँ सबकी माँ होती है। बेटे आपस में लड़ लें लेकिन माँ के सामने छोटे ही होते हैं और माँ सब पर कृपा किया करती है, इसलिए हम माँ के दरबार में आते रहते हैं। अभिप्राय ये है कि यदि माँ की शरण में आप रहेंगे तब आपका जीवन मधुर होगा। भोग और मोक्ष ये दोनों दुर्लभ चीजें माँ सदैव अपने भक्तों को बांटती रहती है। देना माँ का स्वभाव होता है। हमारे यहाँ एक लोकोकित है कि जब व्यक्ति कई दिनों के बाद घर लौटता है तब बच्चे हाथ देखते हैं उनके पिता उनके लिए मिठाई खिलौने क्या लेकर आए हैं। पत्नी जेब देखती है कि पति नोट कितने कमा कर लाए हैं और माँ मुख देखती है कि मेरे बेटे का मुख कुमलाया हुआ तो नहीं, कमजोर तो नहीं हो गया। ये माँ की ममता है। मातृ हृदय इतना कोमल है, इतना भावुक है कि वह अपना सर्वस्व लुटाकर भी अपने बच्चों को प्रसन्न देखना चाहता है। स्वस्थ और निरोग देखना चाहती है माँ। किसी जाति में ये परंपरा थी कि जब तक माँ जीवित है बेटा पत्नी के हाथ का भोजन नहीं खाता था। बनाए पत्नी और परोसे माँ। माँ घर में नहीं है कहीं गई है या पत्नी कहीं गए हैं तब पत्नी के हाथ से खा लेते थे। लेकिन यदि घर में माँ है तब भोजन बनाएगी पत्नी और परोसेगी माँ। किसी जाति में ये एक रिवाज था। एक और लोकोकित है मगा के बरसे और माता के परसे। इनकी सरल व्याख्या है कि अगस्त के अंत में मगा नक्षत्र आता है, अर्थात जब मगा आती है तब पृथ्वी शीतल होती है। मगा के बरसे माता के परसे मायने परोसने, अर्थात जैसे मगा के बरसने से पृथ्वी शीतल होती है इसी प्रकार माता के परोसने से बेटे का हृदय शीतल और तृप्त होता है। पिता में कुछ स्वार्थ हो सकता है लेकिन माँ सदा यही चाहती है कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरे बेटे को कोई पीड़ा न हो। आइए आगे कथा सुनिए। एक माँ का एक बेटा था। वह चरित्रहीन, शराबी, कबाबी और वैश्यगामी था। जब लोग उसके बेटे की शिकायत करते तब वह कहती, नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है। माँ अपने बच्चे की निंदा कभी नहीं करती। अपने गुरु या माता पिता के सामने कुछ कह दे तब अलग बात है, अन्यथा माँ सदैव अपने बच्चों के दोष छिपाती है। यह माँ की प्रकृति है। वह कहती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तुम लोग व्यर्थ बदनाम कर रहे हो। कोई बहुत समीपी कुछ कहता तब कह देती, अभी बच्चा है, ठीक हो जाएगा। भारतीय नारी पति और पुत्र को भोजन खिलाकर ही खाती है। एक दिन उसने खाना बनाया और अपने बेटे का इंतजार करने लगी कि बेटा खा ले तब मैं खाऊं, और बेटा शराब पीकर वैश्य के पास चला गया। वैश्य ने कहा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। वैश्य से कहा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो। वैश्य ने कहा कि यदि तुम अपनी
माँ का कलेजा निकाल कर ला कर दो, तब मैं मानूंगी कि तुम मुझे प्यार करते हो। देखो माँ का हृदय कैसा होता है। जब संसारी माँ का हृदय ऐसा है, तब जन्मदाता जगत जननी का हृदय कैसा होगा, क्योंकि उन्होंने ही सबको पैदा किया है। उन्हें हम जगदम्बा कहते हैं, जग जननी कहते हैं। वह है आदि शक्ति पराम्बा महामाया। वह बेटा वासना के वशीभूत हाथ में चाकू लेकर माँ का कलेजा निकालने चला। माँ बेचारी भूखी प्यासी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते बेटा कहाँ गया था, देख रोटी ठंडी हो गई है, मैं भूखी बैठी हूँ, आ लाल रोटी खा ले। वह बेचारी रोटियां निकाल रही थी, उसने छुरा निकाला और छाती में भौंक दिया। अरे बेटा क्या कर रहा है, तड़फती हुई माँ ने कहा। दुष्ट हृदय नलायक पुत्र माँ का कलेजा निकाल कर चला। शराब के नशे में जाते हुए रास्ते में उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। जब गिरा तब उस कलेजे से आवाज आई कि बेटे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये है माँ का हृदय। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शराब और काम के नशे में दौड़ता हुआ वैश्य के पास पहुंचा और जाकर माँ का कलेजा जब उसे दिया, वैश्या दंग रह गई। उसे फटकारते हुए बोली, जो अपनी माँ का न हो सका वह मेरा कैसे हो सकता है। तू दुष्ट है, तू महाहत्यारा है। पुलिस को बुलाकर उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। कहते हैं जब मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा, कलेजा मजिस्ट्रेट की मेज पर रखा हुआ था। तब जांच के उपरांत जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई, कलेजे में से एक आवाज आई, नहीं साहब मेरे लाल को माफ कर दो, अभी नादान है, आगे सुधर जाएगा। मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं, लेकिन मेरे बेटे को फांसी मत दो। जब आवाज सुनी, बेटे को ऐसा चक्कर आया कि वहीं गिर गया और छटपटाता हुआ मर गया। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। भागवत में भी लिखा है कि जो अपनी माता की सेवा नहीं करते, उन्हें मरने के बाद अपना ही मांस खाना पड़ता है। वह कौवे गीद या कीड़े बनते हैं। इसलिए अपनी माता की सेवा करना और उस जगजननी पराम्बा के लाल बनकर, पुत्र बनकर उनकी शरण में रहना, उनको अपना मानकर उनके बनकर प्रार्थना करना है। माँ हम तेरे पुत्र हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि यदि बच्चा नाली में गिर जाए, माँ बढ़िया साड़ी पहनकर किसी पार्टी में जा रही हो, माँ अपनी साड़ी को देखेगी या बच्चे को देखेगी, वह उसी समय नाली में से एकदम बच्चे को उठाएगी, बच्चे की सारी गंदगी साफ करेगी। साड़ी खराब हो जाए कोई परवाह नहीं, पर अपने बच्चे को कुछ हो न जाए। गुरुदेव माँ भगवती से प्रार्थना करते थे। माँ संसारी माँ भी नाली में गिरे कीचड़ से सने बच्चे को दौड़कर उठाती है, उनकी गंदगी साफ करके उसे गले लगाती है, साफ सुथरे वस्त्र पहनाती है। आप जगत माता हैं। हम संसार के कीचड़ में गिरे हैं, संसार की नदी में डूब रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं। तुम्हारी करुणा कहाँ गई माँ? माँ हमें संभाल लो, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। जब हमारे हृदय में माता के प्रति ये भाव जाग जाएगा, हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। आप अनुभव करोगे कि आपके चारों ओर, अंदर और बाहर माँ ही माँ समाई हुई है। हमारे चारों ओर माँ का पहरा है। आप सबसे यही अपेक्षा है कि आप लोग भी माँ की आराधना जरूर करते रहना। 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रसिद्ध हैं, 2 गुप्त हैं। अश्विनी मास की और चैत्र मास की नवरात्रियां, ये 2 प्रसिद्ध हैं। माघ और आषाढ़ कहीं ज्येष्ठ, ये मंगलमय पर्व हैं, कितनी प्रसिद्ध। किंतु
प्रसिद्ध नहीं है। जो माँ का चिंतन और भजन पूजन करते हैं और माँ से प्रेम करते हैं, वह भगवती का स्वरूप ही बन जाता है। उसके रोम रोम में माँ का निवास होता है। शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे भूख से आप अपने में कमजोरी का अनुभव करते हैं और रोटी में शक्ति है लेकिन दिखाई नहीं देती। रोटी जैसे ही अंदर जाती है, आपके अंदर शक्ति का संचार हो जाता है। हर पदार्थ में शक्ति है और शक्ति सूक्ष्म है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। कहा भी गया है, आज आम प्रश्न है कि यदि भगवान है तब दिखाओ। भगवान होता तो दिखाई न देता, भगवती होती तो दिखाई न देती। लेकिन हम लोग कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विद्यमान हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। यदि आप कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है वह सब दिखाई दे रहा है, तब ये बताइए कि मिश्री में मिठास है या नहीं। आप कहेंगे कि है, तब बताइए कि उसका रंग रूप क्या है। नमक में खारापन है कि नहीं, लेकिन दिखाई नहीं देता। समुद्र में नमक है या नहीं, लेकिन दिखाई नहीं देता। हवा है या नहीं, आंखों से दिखती है हवा की क्या रंग रूप है। पुष्प की गंध देखी है क्या? पुष्प सूंघते हैं तो खुशबू आती है, लेकिन वो खुशबू दिखाई नहीं देती। आपके पेट का दर्द आंखों से दिखाई देता है, सिर दर्द दिखाई देता है। बताओ, आपके दिल में खुशी है, आप किसी से प्यार करते हैं, कभी दिखाई दिया? जब इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी दिखाई नहीं देती, भगवान भी होते हुए दिखाई न दे, तब इसमें आश्चर्य से क्या बात है। ये चीज़ें नहीं देती, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, फिर भी आप मान लेते हैं। यदि ईश्वर दिखाई न दे तब आप नास्तिक हो जाते हैं। फिर वह लोग एक तर्क देते हैं, ठीक है, मिश्री की मिठास दिखाई ना दे पर रसना से अनुभव होती है। पुष्प की गंध का नाक से अनुभव होता है, शब्द का कान से अनुभव होता है। गंध को नाक के अतिरिक्त और किसी इंद्रिय से सूंघ सकते हैं। खट्टे मीठे को बोध रसना के अतिरिक्त और किसी इंद्रिय से हो सकता है क्या? एक वस्तु के बोध के लिए भगवान ने एक इंद्रिय बनाई है। रस का बोध रसना से, गंध का बोध नाक से, रूप का बोध नेत्रों से, शब्द का बोध कान से, स्पर्श का बोध त्वचा से और भगवान का बोध निर्मल बुद्धि से ही होता है। एक वस्तु के बोध के लिए भगवान ने एक इंद्रिया बनाई है, एक इंद्रिया बनाई है। इसी प्रकार परमात्मा के बोध के लिए भगवान ने बुद्धि बनाई है। इस बुद्धि के द्वारा आप परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। कहते हैं भावना बड़ी है कि भगवान बड़े हैं। तेरी भावना बड़ी होनी चाहिए। भगवान तो तू आप जैसा कागज पे बना देगा, कलम के साथ उसी रूप में आ जाएगा। मान लिया जाए जुकाम के कारण आपकी नाक बंद है, आप मुंह से श्वास ले रहे हैं, पुष्प लाकर आपके मुंह में रख दिया जाए, तब क्या गंध का बोध होगा? श्वास मुख से भी जा रही है और नाक से भी आती जाती है। नासापुट बंद होने के कारण तुम मुख से श्वास ले रहे हो, तब क्या सुगंध और दुर्गंध का बोध मुख से हो जाएगा? जब नाक से हवा जाएगी तब ही गंध का बोध होगा। इसी प्रकार परमात्मा है, ना वह आंख से दिखेगा, ना कानों से सुनाई पड़ेगा और ना नाक से सूंघा जाएगा। निर्मल बुद्धि से उसका अनुभव जरूर हो जाएगा। इसलिए परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, परमात्मा बुद्धि का विषय है। आप अपनी बुद्धि से बुद्धि को निर्मल बनाएं। बुद्धि निर्मल कैसे बनेगी? आप अच्छे कार्य करें। आप अच्छे कार्य
करें, गलत कार्यों से बजे, निरंतर परमात्मा का चिंतन करें, साधु ब्राह्मण गायें, गरीब माता पिता इसकी सेवा करें, दीनों पर दया करें, अपनी तरफ से किसी का बुरा न सोचें, तब बुद्धि निर्मल हो जाएगी और ईश्वर का अनुभव होने लगा। रामकृष्ण परमहंस को भगवती का अनुभव और उसका दर्शन हुआ। विवेकानंद ने उससे पूछा, आपको भगवान का दर्शन हुआ है? बोले हुआ है। उन्होंने पूछा कैसे हुआ? बोले जैसे तुम्हारा हो रहा है। उन्होंने फिर पूछा हमें करा सकते हो? बोले करा सकते हैं यदि पूरी तैयारी है। तब विवेकानंद ने जब कहा कि उनकी पूरी तैयारी है, तब उन्हें भगवान का दर्शन करा दिया। किसने? परमहंस रामकृष्ण परमहंस ने। अनुभव हो गया। फिर सारे विषयों को छोड़कर विवेकानंद उस ज्ञान की ज्योति को जलाने अमेरिका भी गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल